नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस टीचर का जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के थ्रू, उसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। और इस चैनल पे आप लोगों को कंप्यूटर साइंस टीचर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी या जो भी सिलेबस में जो भी क्लासेस हैं, वो सारी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सारे वीडियो के फॉर्म में दूं। ऐसे तो सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं क्या क्या है। हम लोगों को कंप्लीट करना है उसको 3 महीने में। चलिए, तो अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखें तो जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर साइंस, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है लैंग्वेज और दूसरा है मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम, इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये आपको क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क जो है आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। इसमें आपको 30% नंबर लाना है जिसमें इंग्लिश का 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, और हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगाली का आपको 75 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, इसमें से आपको टोटल 30 मार्क्स लेके आना है। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, वो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें आपको जो सब्जेक्ट है उससे 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो जनरल स्टडीज है, पार्ट 2 है इस पेपर का, उसमें आपको 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज से आएगा। ठीक है, ये पेपर का लेआउट हो गया। तो मैं आपको एक बार फिर से पेपर का लेआउट बता देता हूँ कि ये जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड है, लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में। लैंग्वेज आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा, उसका कोई भी मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा, और इसमें आपको 30% नंबर लेके आने हैं। पार्ट ए इंग्लिश है, ये कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। और पार्ट 2 जो है वो, उसमें आप हिंदी या फिर उर्दू या बंगाली ले सकते हैं। ये 75 मार्क्स का होगा। इन टोटल आपको 30 मार्क्स लेके आने हैं। ये क्वालिफाइंग हो गया पेपर, ये लैंग्वेज पेपर हो गया। ठीक है, दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। इसमें आपको, इसमें जो है आपको कंप्यूटर साइंस का जो है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और जनरल स्टडीज का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। कंप्यूटर साइंस में आपको जो भी सिलेबस है, 12th तक का तो नहीं कहूँगा, आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। और जनरल स्टडीज में आपको जो जो भी सिलेबस है होता है, बीपीएससी अगर एग्जाम ले रही है तो वो बीपीएससी लेवल से थोड़ा सा कम लेवल का क्वेश्चन पूछेगी। मेरे ख्याल से पटना हाई कोर्ट वगैरह में जो एग्जाम अभी हुआ है उसके लेवल का क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया एग्जाम का पैटर्न जो होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो हम लोगों का सिलेबस है या जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो सिलेबस है ये एज्यूम किया हुआ सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस कोई बीपीएससी ने नहीं दिया है कि आपको जो है यही फॉलो करना है। ये मैंने आपके लिए केंद्रीय विद्यालय और जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कंक्लूड करके मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो पहला जो यूनिट है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिक है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अगर हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में देखें तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो स्कूल लेवल में नहीं दी हुई है। जैसे बस का यूज़ है, मेमोरी का यूज़ है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो है वो सब, इंटरप्ट हैं, ये सब आपको स्कूल लेवल में नहीं है। तो ये सब भी हम लोग करेंगे, टच कर लेंगे, और स्कूल लेवल की चीज़ें तो कर ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंस्ट्रक्शन सेट्स भी आते हैं। स्कूल लेवल में नहीं है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल तक में है, तो ये सब भी हम लोग टच करेंगे। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये जो पहले के 4 यूनिट हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये पहले के 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी करते हैं तो मेरे समझ से आप एक अच्छा होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 महीने में अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ऐसे तो सारे स्टेट क्वालिफाइड ही हैं, लेकिन अच्छे से अगर आप ये 4 भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा पकड़ होगा आपका।
तो हम लोग मेनली इस 4 पे फोकस करेंगे, अगर समय मिलता है तो आगे करेंगे। तो नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे गए थे। उसके बाद तीसरा है नेटवर्क, ये भी अच्छा आपको यूनिट है। कंप्यूटर नेटवर्क से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और आता भी है हर एक एग्जाम में। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है चौथा यूनिट। तो अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये सी से पूछेंगे, सी प्लस प्लस से पूछेंगे कि पाइथन से पूछेंगे। आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्लियर रखना पड़ेगा अपना। और इसके बाद जो जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें क्या क्या चेंज है थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कर लेंगे हम लोग। पहले पाइथन करेंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस करेंगे। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको गेट्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसके अंदर हाफ हेडर, फुल हेडर, ये सब से क्वेश्चंस आपको हमेशा इसमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी फिफ्थ यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ में आपको HTML XML के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, CSS के बारे में, ये सब है सेवन्थ में। तो ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने BCA MCA किया होगा, तो बस आपको रिवाइज करना है थोड़ा बहुत। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको ऐसे तो स्कूल लेवल पे ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको बैचलर लेवल पे आपको फॉर्क के बारे में, ज्वाइन के बारे में, सिस्टम प्रोसेसेस के बारे में, शेड्यूलिंग के बारे में, डेडलॉक्स के बारे में, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये जो लास्ट दो चैप्टर हैं 9 और 10, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है, सोसाइटल लॉ एंड एथिक्स। तो इसमें जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉ हैं जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, और कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कैसे हम लोग ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें हम लोग जो न्यू जो आपको टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, है ना, हडूप हो गया, बिग डेटा हो गया, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं जिसको कि हम लोग 3 मंथ्स में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पहला चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहला यूनिट हम लोग करेंगे और बेसिक चीज़ें करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे, और इसी तरीके से सारे यूनिट्स ही करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पहले यूनिट के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।